देखिए साहब, कल रात में जो है करीमनगर में एक हिंदू एकता यात्रा के नाम से एक पब्लिक मीटिंग हुई और उसमें जो है तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय, जो ख़ुद करीमनगर के मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट हैं, उन्होंने मुख्तलिफ अपनी स्पीच में कई बातें की हैं, जिसमें इश्तियाल अंगेज़ जो कम्युनल हेट्रेडनेस में अंडर में आते हैं। उन्होंने कहा कि हम जो है तेलंगाना में बीजेपी की सरकार आएंगी तो हम राम राज्य लाएंगे। और एक बात उन्होंने ये बोले कि 48,000 मसाजिदें हिंदुस्तान में ऐसे हैं जो मंदिरों को तोड़कर बनाएं और उसकी खुदवाई करे तो उसमें से कहीं ना कहीं शिवलिंग निकलता। और ख़ुद ये बोले कि तेलंगाना में कई ऐसे मसाजिद है जो मंदिर को तोड़ के बनाएं। और उन्होंने अपने बयान में पर्टिकुलरली टारगेट करते हुए असदुद्दीन ओवैसी से चैलेंज करते हुए ये कहा कि अगर तुम राज़ी है क्या बोल के। और एक बात बोले कि मैं उर्दू को ख़त्म कर डालूँगा। फिर दूसरी बात बोले कि मैं रिज़र्वेशन को बर्खास्त कर डालूँगा, तेलंगाना आया तो मदरसों को बंद कर डालूँगा। तो बंडी संजय का मामला ऐसा है कि एर्रागड्डे वाले भी अगर बास जो दिमागी तवाज़ुन जिसका ख़राब हो जाता तो कुछ पेशेंटों को रिजेक्ट कर देते। उसमें से वन ऑफ द पेशेंट है इन्हों, जिसको एर्रागड्डा हॉस्पिटल वाले भी इनको रिजेक्ट कर दिए। जब से इन्हों बीजेपी के सदर बन गए, वो नए फ़कीर को भीख की जल्दी बोलते हैं। तो ये नए फ़कीर भी जो है अपने आप को क्या है कि तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर बन जाता हूँ, वहीं बीजेपी पावर में आ जाती। तेलंगाना की गंगा जमनी तहजीब जो है, ये बंडी के टहरा काटना अच्छा बेहतर जानते हैं। जो हमारी गंगा जमनी तहजीब में कहीं भी फ़िरका परस्ती को कोई मौका नहीं है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, 2 पॉइंट्स आप याद रखिए कि पहला मुझे अफसोस ये है कि कई सालों से जब से तेलंगाना अलग हुआ, राजा सिंह इश्तियाल अंगेज़ बयान दे रहा है, एक भी केस में उसको सज़ा कराने में तेलंगाना सरकार नाकामयाब हो गई। हमारे चीफ मिनिस्टर अपने आप को सेकुलर बोलते, तमाम जमाते हुए कि कायदीन जो उनके आलाकार है ये लोग उनको ये बोलते कि सीएम केसीआर साहब सेकुलर है। लेकिन तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब का सेकुलरिज्म आज चैलेंज पे है कि पूरे 8 साल में राजा सिंह के ऊपर एक मुकदमा किसी में सज़ा नहीं हुई। दूसरी चीज़, हालिया अकबरुद्दीन ओवैसी का जो बाइज्जत बरी होना, अगर अकबरुद्दीन ओवैसी को सज़ा हो जाती तो बंडी संजय की हिम्मत नहीं होती और राजा सिंह की हिम्मत नहीं होती ऐसे बयान देने की। तो कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा कि खुद चीफ मिनिस्टर साहब ये चाह रही कि इनको छूट दे रही, एक तरफ राजा सिंह को छूट दे रही, एक तरफ अकबरुद्दीन ओवैसी को छूट दे रही, एक तरफ बंडी संजय को छूट दे रही कि तुम ऐसे तेलंगाना का माहौल को ख़राब करो, बयानात दियो। आप बताइए मुझे कि एक मामूली सी फेसबुक पे अगर हम पोस्ट डालते हैं तो फौरी पुलिस के 2 गाड़ियाँ आ जाते, आके उठा के लेके जाते। साबिक़ में कई समाजी कारकुनों के साथ हुआ, आप देख सकते हैं कि फौरी पुलिस वाले आए, अरेस्ट करके लेके गए। सीएम के ख़िलाफ़ में एक पोस्ट डाले, बड़े बड़े जर्नलिस्टों को गिरफ्तार कर लिए। तो बंडी संजय स्पीच दे के उतरते उसको कहीं को गिरफ्तार नहीं करे पुलिस वाले। करीमनगर के कमिश्नर साहब क्या कर रहे थे, करीमनगर की पुलिस क्या कर रही। आज सुबह से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, केटीआर साहब हर मसले पे ट्वीट खेलते। बंडी संजय के ऊपर क्यों आप बयान नहीं दे रहे हैं अपना, क्यों सख्ती का इजहार नहीं कर रहे हैं आप। और एक बड़े अफसोस की बात है कि एक तेलुगु मशहूर चैनल TV9 कल रात से ये बंडी संजय का स्टेटमेंट चला के बंडी संजय की फ़ोटो डाल के साथ में गुंबद खिजरा की फ़ोटो डाल रहा उन्हें। तो क्या पेश करना चाह रहा TV9 में शेयर किसका है, केसीआर फैमिली का, माई होम्स वाले के शेयर है। आधा 70% से बढ़ के इन लोगों का ओन है उसमें। एक तरफ केसीआर साहब हुकूमत में हैं, बंडी संजय के इश्तियाल अंगेज़ बयानात हो रहे हैं, उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा। राजा सिंह के ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा। अकबरुद्दीन ओवैसी के एक्विटल के ऊपर तेलंगाना सरकार हाई कोर्ट में नहीं गई अभी तक। और दूसरी तरफ जो है TV9 जो उनकी फैमिली से ओन है, वो TV9 में ऐसे इश्तियाल अंगेज़ बयानात आ रही। तो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप बताइए। मजलिस बचाओ तहरीक का मुतालबा है कि बंडी संजय के ऊपर PD एक्ट डाल के 2 साल 3 साल जब तक इलेक्शन ख़त्म नहीं होता इसको अंदर डालना इसको। और राजा सिंह के जितने भी केसेस TRS के गवर्नमेंट में जो मिस्टेकन ऑफ फैक्ट बोल के कोर्ट से इन्हें बाइज्जत बरी हो जा रहा, कई केसेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम इसके बंद कर दिए। सारे केसेस का एक स्पेशल बेंच फॉर्म करना, पूरे उसके ऊपर अपील करना,
और अकबरुद्दीन ओवैसी के जो बाइज्जत बरी हुए उसके खिलाफ में तेलंगाना सरकार हाई कोर्ट में अपील पे गई तो तेलंगाना की गंगा जमनी तहजीब बरकरार रहती, कोई फिसादात नहीं होते। नहीं, अगर ऐसे पागलों के बयानात को अगर केसीआर साहब कंट्रोल नहीं करे, आने वाले इलेक्शन में जैसा कांग्रेस वाले फिरका परस्ती के खिलाफ में लड़ने में नाकामयाब हुए थे आंध्र प्रदेश में और सेंटर में, इसकी वजह से इनकी सरकार चले गई। आने वाले दिनों में केसीआर साहब की भी सरकार जाने वाली है। ये दीवारें नौ लिख लीजिए आप लोग। यार जिंदा सोहत बाकी।